हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम लोगों ने एबीटी का जो हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, या हम लोगों के दोस्तों का हुआ था, या हम लोग के रिलेटिव्स जो भी उनका एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो सबसे पहले मैं बता दूं, उसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो हमारा सर डॉक्यूमेंट्स है या भैया जो डॉक्यूमेंट्स है हमारा इस डेट के बाद का है और हमसे वहाँ पे प्रोविज़नल भरवा लिए हैं और बोले 15 दिन में इसको दे दो, तो वो डेट पहले मैं क्लियर कर दूं कि वो डेट क्या थी जब हम लोगों को मतलब लास्ट डेट जो अप्लाई करने। तो वो जो हम लोग की लास्ट डेट थी 4/9/2019 थी, 4/9/2019 थी। तो इस डेट के बाद के जो भी अगर आपके सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट जो कुछ भी है, अगर इस डेट के बाद का है तो वो लोग प्रोविज़नल तो भराएंगे ही भराएंगे। और उसका में भी पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते, वो तो कोई जाने। और दूसरा क्वेश्चन ये कि मम्मी पापा के नाम में कोई मिस्टेक है तो वो बोलते हैं इससे कोई मेजर मिस्टेक नहीं मानते, वो इसको कोई मेजर मिस्टेक नहीं मानते। वो केवल ये बोलते हैं कि एक एफिडेविट दे दो। बाकी अगर वो तो एफिडेविट तक का भी नहीं बोलते, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो एक एफिडेविट दे सकते हैं। तो आप उस पर एक एफिडेविट दे के बात वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। घर पे आके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप। अब आते हैं कि हम लोग जानते हैं मतलब सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा जो हो रही है कट ऑफ की हो रही है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, हाई जाएगी, लो जाएगी या कितनी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ पे चर्चा हो रही है। तो वहाँ पे जब हम गए थे 2 दिन गए, जो पिकअप भवन था 2 दिन डीवी के लिए गए। एक दिन खुद का डीवी कराया और एक दिन अपने छोटा भाई समझ लो, छोटा भाई का, और एक दिन अभी हमको 14 तारीख को और जाना है। और या तो हम ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लड़के कमेंट किए कितना मार्क्स है तो कट ऑफ का सर बता दीजिए कितनी जाएगी, कमेंट करते हैं कि आज तो सैटरडे सेकंड सैटरडे था तो हम लोग ऑफ होता है, तो आज हम आप पे कट ऑफ बताने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, एक छोटी सी है, बाकी हम वो हमारा अनुमान है। आप इससे सहमत हैं तो ठीक है, नहीं सहमत हैं तो ज़्यादा वो नहीं है। बाकी हमारे पास जितने भी कमेंट आए हैं कम से कम 25-30 कमेंट हैं और लगभग 10-15 20 लोगों से तो बात की ही मैंने। वहाँ पे आपके कितने मार्क्स हैं भैया, उनका नाम तक लिखा है मैंने, किस कैटेगरी से हैं वो। मैं तो वहाँ पे मोबाइल नंबर भी लेना चाहता था, बाकी नहीं लिया क्योंकि कोई देना नहीं चाहेगा, ना कोई रोल नंबर शेयर करना चाहेगा। तो जो जैसा भी बोले हैं वैसे हमारे पास है, हम वही बोलेंगे और लिखेंगे, आपको बताएंगे भी। अगर कहोगे तो चैनल पे शेयर भी कर देंगे। तो अब कट ऑफ अभी पहले वो बताते हैं कि मतलब कितना कितना लड़कों ने नंबर बताया है। सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ कितना कितना लड़कों ने नंबर बताया है, या तो उससे पहले देख लेते हैं सीट कितनी थी। सीट तो ऐसे सबको पता होगा कि सीट कितने थी इसमें, तो इसमें कोई ऐसा है नहीं कि सबको किसी को बताने की ज़रूरत है कि इसमें भैया सीट कितनी थी। सबको पता है कि टोटल जो 486 पोस्टें थी, जनरल की 248 थी, एससी को 101 थी। एससी की अच्छी खासी पोस्ट थी। एससी की मेरिट मेरे हिसाब से ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। एसटी की 8 थी, ओबीसी की 129 थी, और इसी में सब में से आरक्षित लड़कियों की 98 सीटें थीं। तो अब चलो देखते हैं लड़कों ने जो कमेंट किया है। और पहले बताता हूँ जिन लड़कों से मैंने बात की है उन लड़कों के मार्क्स कितने थे। तो सबसे पहले आते हैं अमन राजपूत। अमन राजपूत, ये राजपूत के नाम पर मैंने पूछा आप मतलब जनरल से आते होंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, लोधी वाला राजपूत। तो उन्होंने बताया मेरे मार्क्स 59 हैं और वो ओबीसी से आते हैं। और दूसरे नंबर पे हैं हमारे शशांक प्रजापति। इन्होंने बताया 58 मार्क्स हैं, वो वहीं पिकअप भवन पे मिले थे। 58 मार्क्स बताए हैं और हंसते हुए बताए हैं। अब वो तो वही जाने सही है कम बताएं कि ज़्यादा बताएं, उन्होंने 58 बताया। सुरेश पाल मिले, वो 64 बताया है, उसने अपना नंबर भी दिया है, 64 बताया है कि मेरे 64 हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, नंबर दे रहे हो तो दे दो। एक अंशुल यादव मिले, उन्होंने 69.25 बताया। अंशुल यादव 69.25 बताए हैं। आरव गुप्ता 68 बताए, बट बहुत कहने पे कि भाई ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी डिस्कशन हुआ उनसे कि लड़के फेक बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम भी तो ज़्यादा बता रहे हैं, तो बहुत कहने उन्होंने 63 बताया, हमारे 63 हैं, हमारे 60 बता रहे हैं। हमने कहा ऐसा क्यों, इतने सब बढ़ा के बताते हैं यार, तो हम किसी से कम क्यों बताएं। हमने कहा सही है। एक लड़की मिली, मतलब एक गर्ल थी। हमने कहा मतलब आपके कितने मार्क्स हैं, हमने 2 लोग बैठे थे, हमने कहा आप दोनों बहन भाई हैं, तो बोले नहीं ये रिलेटिव हैं, वो दोनों का था। तो वो बोले कि हमारे जो थे वो गर्ल्स की 56 मार्क्स थे, ओबीसी की गर्ल थी। एक दीपशिखा गुप्ता मिली गर्ल्स में, उनके 48 मार्क्स थे, वो गर्ल थी।
और हम ITI कॉलेज में गए थे ऐसे ही सर्टिफिकेट के लिए कि प्रमाणित करवाना था। प्रमाणित वैसे कराना नहीं पड़ता है, जो आपका सर्टिफिकेट निकल रहा है, नया निकल रहा है, उसमें पासिंग डेट दी हुई थी, रिजल्ट डेट, और वो जिस दिन का निकालो वो डेट आ जा रही है। तो वहाँ पे हमने पूछा था इसका कोई इशू, तो वो बोले इसका कोई इशू नहीं है कि रिजल्ट डेट इसमें दिया हो, रिजल्ट डेट मेन रिजल्ट डेट होती है और जब तुम निकालोगे डेट तो वही आ जाएगी, तो इसका कोई इशू नहीं है, ना ही अब कहीं से प्रमाणित कराना पड़ता है। तो ITI कॉलेज में एक लड़की मिली थी, तो लड़की का नाम रोशनी था। उसने, मैंने पूछा कितने मार्क्स हैं, तो उसने 38 बताया, और एक लड़का था उसने 72 बताया, लेकिन मैंने बात करने की कोशिश की, वो रुका नहीं, वो चला गया, स्पीड में निकल गया। और अब आ जाते हैं कमेंट्स पे। एक तमन्ना विश्वकर्मा, अब पता नहीं लड़की है, तमन्ना विश्वकर्मा, उन्होंने बोला सर मेरा नंबर 35.50 है, क्या सेकंड लिस्ट आएगी लड़कियों की, प्लीज़ बताइए। यार लड़कियों की सेकंड लिस्ट में भी ज़्यादा चांस लग नहीं रहा, लेकिन 30 to 40% चांस है, हो सकता आ जाए। बाकी अगर 2 गुना लड़का बुलाया है तो यार मुश्किल आएगी, क्योंकि नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो सेकेंड लिस्ट किसी भी की भी नहीं आनी चाहिए, कायदे से तो नहीं आएगी। अब EWS वालों का नहीं पता है कि उनके पास वाला क्या EWS का है, लेकिन गर्ल में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप वेट कर लीजिए, मे भी आ जाए। एक सुनील यादव भैया, उन्होंने बताया 90 हैं कमेंट पे, 90 मार्क्स हैं, और हंस भी रहे थे स्माइली, ये देखो इनका। अब उसमें उल्टा आ रहा होगा कैमरे में, लेकिन 90 और स्माइल भी दे रहे हैं तगड़ी वाली। हमने कहा भाई स्माइल वाली तो बात है ही, 90 लाए हो। और इसी में है शानू प्रजापति, इन्होंने 55.5 बताया है, OBC है, कह रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है होगा कि नहीं होगा, सबको उम्मीद है, बिना उम्मीद के कोई नहीं है। इसके भी मार्क्स देखना चाहे तो देख लीजिए, ये कमेंट है, उल्टा दिखेगा, थोड़ा समझ जाना, फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ भाई। एक है रामकेश यादव, इन्होंने 76.5 नंबर बताएं, रामकेश यादव। मैंने कहा वाह यादव जी, 76.5 हैं, थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा यार, कैसे दिखाऊँ ऐसे, उल्टा ही दिखेगा यार, कैसे भी दिखा लो। चलो इसको मैं लगा दूंगा, उस पर देख लेना। और एक राजेश कुमार शर्मा है, उन्होंने बताया सर जी आई है वो 10 65.5 मार्क्स OBC कैटेगरी इन असिस्टेंट, वो 65.5 हैं राजेश कुमार शर्मा के। और बोले ट्यूबवेल ऑपरेटर में कट ऑफ नहीं, ABT कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। मोहम्मद अशरफ कह रहे हैं कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की कट ऑफ थी वो नहीं बढ़ी थी, तो ABT की भी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। वो तो बहुत काफ़ी जोर दे रहे हैं, ना बढ़े काश ना बढ़े। और फिर आ जाओ, एक है शेरा करण पाल, उन्होंने कहा सर व्हाट्सएप ग्रुप में 75 प्लस सब बता रहे हैं, तो क्या मामला है। 75 प्लस बताने से कोई नहीं होता, कट ऑफ अगर 54 पे लगी है तो 54 से ही बढ़ेगी, 75 से नहीं बढ़ेगी। अगर 54 लगी है तो 54 से जितना इंक्रीज होना होगा तो 54 पे ही होगी, 75 से नहीं होगी। अनुज शर्मा है, उन्होंने बताया हमारे 60 हैं ABT में, हो जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं अनुज शर्मा जी, और उनका हो जाना चाहिए। अभी बताते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी केवल बता रहे हैं किसके कितने मार्क्स बताए इन्होंने। शेरा करण पाल हैं, गुरुजी 68 OBC, 68 OBC हैं, शेरा करण पाल हैं 68 OBC, बता रहे हैं हो जाएगा कि नहीं, देखते हैं आगे कट ऑफ पिक्चर के। भाई एक राजीव सिंह है, इन्होंने कई जगह कमेंट कर रखा है, भाई लोगों बताओ क्या होगा। 65 OBC इन्होंने बताया मेरे 65 OBC से हैं, बताओ भाई लोग क्या होगा। तो इनका तो भाई लोग अभी देखते हैं, इनका वैसे हो जाने से 65 बहुत है। ये तो सिटीजन पोर्टल से बना कास्ट और डोमिसाइल वैलिड हो गया या नहीं भाई, जो E-डिस्ट्रिक्ट पे आता है उससे जो निकलता है E-डिस्ट्रिक्ट पे वो वैलिड ज़रूर होगा। अब सिटीजन पोर्टल पे हमें ज़्यादा नहीं पता भाई, E-डिस्ट्रिक्ट पे बनता है, जो लेखपाल और तहसीलदार प्रमाणित करते हैं तो वो वैलिड है और ऑनलाइन निकलता है। आइए अब इतने सब देख लिया है तो कट ऑफ पे देखते हैं कितना है। जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी 54 गई थी, SC की गई थी 54 गई थी, ST की गई थी 41, OBC की 54 गई थी, EWS की भी 54 गई थी, और गर्ल की 35.7
75 गई थी। तो कट ऑफ कितना बढ़ना चाहिए? तो अनरिजर्व का 54 जैसे था, 54 था। और ये भी पता है कि वो जो 2 गुना वाला केस है वो भी सबको कंफर्म है वैसे, कि इसमें लिखा था कि 486 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 2 गुना, मतलब समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी वो, तो मतलब सबको इनवाइट करते हुए, तो मेरे हिसाब से जो श्रेणीवार 2 गुना है, जो समान कट ऑफ अंक है वो 54, हम लोग की कट ऑफ कितनी गई है? 54 गई है। तो अगर बोला जाए समान कट ऑफ अंक तो 54 ही कट ऑफ है। तो इसका मतलब है कि वो 2 गुना बुलाना चाहता था, लेकिन 54 पे जब वो कट ऑफ लगाया उसने, तो उसका 2 गुना ना होके हर कैटेगरी में, सारी कैटेगरी में कुछ ना कुछ बच्चे ज़्यादा बढ़ते गए हैं। और ये में भी होगी, जैसे 248 था, 248 का 2 गुना बुलाओगे तो समथिंग वही 500 होना चाहिए था। समथिंग बोल रहा हूँ, गुणा नहीं कर, समथिंग 500 होना चाहिए था। तो मैं भी, मुझे लगता है ये 248 500 ना हो करके उसने बुलाया 700 कैंडिडेट 2 गुने के लिए, क्योंकि जब 54 लगाया तो सब में, और ऐसा ही सब में होता है कि जैसे 101 80 कट ऑफ थी, तो जब 2 गुना बुलाया तो 200 होने चाहिए, लगभग 202। तो 202 ना होते हुए वो लगभग हो गए 400, 300, 350, 400, ऐसे सब में बढ़ बढ़ के 2800 हो गए हैं। लेकिन हम मान के चल रहे हैं हमारा कट ऑफ, मैं जो बता रहा हूँ वो 2 गुने के हिसाब से ही बता रहा हूँ। तो ये तो देखना पड़ेगा कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ 2 गुने के। देखते हैं अब कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे जो ABT की जो कट ऑफ है, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। काफ़ी हमने देखा कमेंट, अभी हम लोगों ने देखा कितना लड़कों ने कमेंट किया, या मैंने जिनसे पूछा, या मेरा जो अनुमान है उस पर मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। आप इससे सहमत हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अगर असहमत हो तब भी पर लाइक ज़रूर कर देना। बाकी यार सबके अपने अपने सोच या विचार होती है, कितना कौन सोच रहा है। और दूसरी बात, मार्क्स भी जिसके जितने होते हैं वैसे सोचता है। 75 वाला 74 कट ऑफ लगाएगा ही लगाएगा। तो देखते हैं, जैसे अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी वो 54 गई थी। अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी कितनी गई थी? 54 गई थी। तो इसमें जो मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट हो सकता है मेरे हिसाब से 6 नंबर होना चाहिए। 54 से 60 हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ जाएगी जो 54 थी, तो वो 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो 60 तक के ऊपर जो है वो एकदम अपना श्योर समझे। और OBC की कट ऑफ 60, देखो अनरिजर्व कट ऑफ 60 से 61 62 तक बस मैक्सिमम। तो OBC की भाई कितनी जाएगी? तो OBC की हम कह रहे हैं कि OBC की जो जानी चाहिए वो 60 या 61 मैक्सिमम, 60 61, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ऐसे जैसे अभी तक का जो UPSSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए, जो उसमें जो फाइनल मेरिट में जो कट ऑफ का इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीज़ हुई है, वो कितनी हुई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि किसमें कितना हुआ है। तो मैक्सिमम जहाँ भी मैंने देखा है तो 3.5 या 4 नंबर 5 नंबर, इससे ज़्यादा कहीं नहीं इंक्रीज़ हुई। तो यहाँ पे हम 6 नंबर बढ़ा रहे हैं, फिर भी एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी जो 2-1 नंबर जिसके कम भी, वो भी अपने आप को सेफ समझे। तो OBC की ज़्यादा दे, OBC की जो कट ऑफ जाएगी वो 60 से 61 मैक्सिमम जाएगी, या 59 भी जा सकती है। जो SC की जाएगी 58 जाएगी, ST की जाएगी, उसकी लगी थी 41 पे, तो 46 से मैक्सिमम नहीं जाएगी, 41 से मैक्सिमम नहीं जाएगी। तो देख लिया ना। और गर्ल्स की कट ऑफ 35.5 पे लगी थी, तो उसकी जो कट ऑफ है मैक्सिमम जो 40 है, 40 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गर्ल्स ज़्यादा नहीं आ रही हैं। पहले दिन जब मैं गया था तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 गर्ल्स, दूसरे दिन जो गर्ल्स आई थी 15 आई थी, मैंने काउंट भी किया था। पूरे 200 लड़कों में 15 लड़कियां थीं। और ऐसे ही जाती रहेंगी तो इतना नहीं बढ़ेगी, फिर भी कट ऑफ तो थोड़ा बहुत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जो पूछ रहे हैं कि दोबारा लड़कियों कट ऑफ आएगी, तो मेरे हिसाब से जब बढ़ेगी तो कट ऑफ आएगी कैसे? तो कट ऑफ नहीं आएगी, दोबारा कट ऑफ घटेगी नहीं आएगी। EWS का जो है इनका वहाँ पे अच्छे से डेट चेक की जा रही है कि इनका कौन सा वित्तीय वर्ष, हम तो OBC साथ हमको ज़्यादा पता है नहीं, तो देखना पड़ेगा वहाँ पे कैसा है। लेकिन बहुत से लोगों का प्रोविजनल भरा रहे हैं, तो EWS वाले बच्चे ध्यान दें, जिनके भी कम मार्क्स हैं उनका नंबर आ सकता है। तो वो लोग कृपया मतलब अपना देखते रहें, कृपया क्यों, अपना उनकी जिम्मेदारी है वो खुद देखें, तो उनका वो है देखते रहें। और ज़्यादा किसी के बहकावे मत आए, फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। ये तो कट ऑफ बस ये है कि अपना देख लो भैया, जो मन नहीं मानता तो देख लो, नहीं तो कट ऑफ पे ज़्यादा डिपेंड भी ना रहें, अपने आगे वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इससे भी अच्छे जॉब्स के लिए क्वालिफाई करें और आगे बढ़ें और अच्छी तैयारी करें। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहता हूं। भाई अगर थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत तो मेरी मेहनत पे, तो यार टाइम लगता है वीडियो बनाने में, और वहाँ पूछने में इतना मेहनत किया, तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर करना चाहो तो सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
और शेयर कर देना। थैंक यू भाई, और देखते हैं अब तो फाइनल रिज़ल्ट के बाद ही मिलेंगे। बाय।